वेलकम टू job.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज जो है दिनांक 23 अक्टूबर को जो झारखंड बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हुई थी 23 अक्टूबर, है ना, ये एग्ज़ाम डेट है और इसका आंसर की मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें फुल मार्क्स जो था वो 100 मार्क्स का था और टाइम जो था वो 2 आवर्स था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है वो सेट ए का है। ठीक है, तो मैं ऐसे सारा बुकलेट का जो ABCD होगा वो सारा एक ही होगा, केवल क्वेश्चन का अरेंजमेंट इधर उधर मतलब इसका अरेंज किया गया है, बाकी सब क्वेश्चन जो है वही रहता है। तो मेरे पास सेट ए का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि इतना मार्क्स आ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि ब्राहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजकों के कितने कितने भेद हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है विशेषण के 2 प्रकार, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है कि विशेषण जो है यहाँ पे आपका विशेषण 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। फर्स्ट जो है शब्द और दूसरा किस में, तो ये है आपका पूर्ण बोधक। ठीक है, और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड नंबर में है कि जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिक। ठीक है, और इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिदिन प्रतिपल प्रत्यक्ष आदि शब्द ब्लैंक है कि यहाँ पे क्या है कि अव्ययभावी भाव समाज के उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स क्रिया के अर्थ में अनुमतिबोधक क्रिया की विरोधिनी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवकाश बोधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स है उन संस्कृत शब्द को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे बच, अज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। तो उसको हम लोग अर्ध तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो अब 8 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। तो अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं उसे अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं फ्रेंड्स शब्द के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य क्या है। तो वाक्य का उदाहरण है भाव। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर में संबंध और अनुबंध फिल इन द ब्लैंक्स अव्यय के 2 प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 14 का है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी विधान करने वाले शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है,
तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का आते हैं क्वेश्चन कि फिल इन ब्लैंक्स है कि शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको इत्यादि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे निकलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द appropriate synonym of given word from the alternative given below them, है ना। ग्लोनी, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें ठीक से आया नहीं फ्रेंड्स, लेकिन इसको देख लीजिएगा। 16 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर में ये बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो दैम। सबसे इमेजिन, है ना। तो इसमें ब्लैंक्स में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमोनो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द विक्टिम हैड sustained, है ना, injurious when a three-wheeler hit him from the behind. So question number 8 answer will be option D. Okay, next the क्लेंजनी, सॉरी क्या है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम। द क्लिटेंजनरी dispute in the illustrations and lack of the confidence in the government have caused a, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्कैन करने में प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सारा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिनिश कर दिए हैं 19 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। द इकोनॉमिक वॉइस हैव वीक नीड द, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, बैलेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो द दैम। ठीक है, फैल्टिग्यू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर होता है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो दैम। 22 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। नोन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, वेस्टेंट इट। वेस्टेंट मतलब इसका होता है नेगेटिव, वैसे वाज नॉट होता है ना, वेस्टेंट, इसी तरह वेजेंट इट। ठीक है, वेजेंट इट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। 23 नंबर में आते हैं कि योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिडेंट ही। ओके, 23 नंबर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजेंट इट, ऑप्शन नंबर सी। 24 हो गया। 25 में बोल रहा है रीड ईच द सेंटेंस टू फाइंड द आउट वेदर दिस इज एनी ग्रामेटिकल एरर ऑफ idiomatic expensive it, the error of any will be one part of the sentence, the option of that part is the answer, if there is no error the answer is D। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बताते चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसका 15 का 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 26 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। 26 में बोलता है कि नॉन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हॉस्टिलिटीज़ वांटेड टू डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू चेंजेस इन द हॉस्टल्स मैनुअल। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि देव सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय ऑप्शन कोड ऑफ द कंडक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 में है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 28 से 29 तक गिव द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, अपोजिट वर्ड चूज करना है, वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। So answer will be the questions 28 will be option A. Next questions please, question number 29 and 29 questions answer will be option A. Okay, next question, fill in the blanks with the suitable word from the alternative given below them. Arya is satisfied with neither profile, fill in the blank salary. So answer will be option number C. Okay, next question number 31, टीचिंग एप्टीट्यूड पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो 31 में है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। सो 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी भी है, इधर हिंदी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 32 में आते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस आर। सो आंसर विल बी ऑल उपरोक्त सभी। सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, इसका मतलब स्व अवधारणा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्फ कंसेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में कौन से कारक शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 35, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड 36, यदि आपको उद्देश्य, है ना, खाली स्थान है तो समूह कार्य के एक अच्छा विचार नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना, मतलब नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव वर्ड हम लोग इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि उद्देश्य जो है नेगेटिव आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 37, किसी व्यवसाय का चुनाव ब्लैंक पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की रुचि और कौशल पे, ठीक है। अब उसका रुचि और कौशल पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 38, पीढ़ीगत अंतर। तो पढ़ी 38 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, है ना। आगे निकलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 39 पे। तो 39 में बोलता है एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देखिए छात्रों का मूल्य नहीं होता है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव बात स्टूडेंट को नहीं बोलना है। शिक्षक वयस्क होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। शिक्षक अगर वयस्क होते हैं तो आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करेंगे। शिक्षक के पिता तुल्य होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन करेक्ट बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक शिक्षक को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में तो सामान्य, पिता, मित्र या लीडर। तो इसका आंसर
लीडर होना चाहिए, है ना। एक्चुअली ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन था कि सामान्य, लेकिन सामान्य तौर पर अगर शिक्षक बन के आप इसको अगर बिहेव करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम होता है ना। स्टूडेंट तो कभी डरेगा ही नहीं। पिता तो बन नहीं सकते हैं, इमोशनल भावना आ जाएगी। मित्र नहीं बन सकते हैं ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लीडर ही होगा। 41 यहाँ पे फिल इन में है, वह डिग्री जिससे एक परीक्षण मापता है ना, कि उसे क्या मापना चाहिए। तो इसका आंसर जो होता है आपका वैधता, वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है, 41 का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रेंड्स 42 ब्लैंक है, का अर्थ प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आकार, है ना, शेपिंग। नेक्स्ट वन 43 नंबर, एक 25 वर्ष, है ना, 25 वर्ष लड़के का आईक्यू जो है, जिसकी मानसिक आयु कितना है, 16 वर्ष का है। यहाँ पे आईक्यू दिया हुआ है 20, मतलब 25 ईयर ओल्ड है बॉयज़ का, और इसका मेंटल एज दिया हुआ है ये। तो एक फार्मूला होता है कि मेंटल एज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय CA इंटू 100। इस फार्मूला को सेट करना है और आपका जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन A 64। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीकी का सबसे अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना कि अधिकतम संख्या वाली कक्षा, मतलब फॉर अ टीचर टीचिंग्स अ क्लास विद द लार्ज स्ट्रेंथ, मतलब क्लास में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ द बेस्ट, कौन सा है, तो लेक्चर एंड क्लास नोट्स, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। व्याख्यान और कक्षा का नोट्स। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य SUPW के प्रणेता थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति, है ना, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। नेक्स्ट वन, छात्रों का भावनात्मक समायोजन फिल इन द ब्लैंक्स में प्रभावी होता है। तो इसमें व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, ये सभी हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा। नेक्स्ट वन 47, शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ द टीचिंग एड्स, तो विजुअल एड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होगा वो इसमें आपका B और C दोनों होगा। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें से आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट C नंबर में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। 49, अधिकारवादी की शिक्षण विधि क्या है, विधि है। तो ये है शिक्षक केंद्रित, टीचर केंद्रित। ठीक है, अधिकारवादी की शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंट्रेड। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन A लॉरेंस कोहलबर्ग। 51, यंग युवा किशोर अपने ब्लैंक को व्यक्त करने के लिए एक विद्रोह करते हैं, उसका क्या है, तो देयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन C नंबर, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा।
देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। ठीक है। 52 नंबर में ब्लैंक है ना। अभिनव परियोजना के लोग जूइश बस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू किसने की थी? तो ये राजस्थान ने शुरू की थी। 53 प्लेन के ब्लैक बोर्ड के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये किसका उपयोग नहीं करता है? सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है। 54 नंबर पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। ठीक है। 54 हो गया। 55 में आते हैं 1813 के चार्टर्ड अधिनियम का उद्देश्य था। ठीक है। द एम ऑफ द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 वाज भारतीय जनता में शिक्षा का प्रसार करना। द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियन मैसेज। नेक्स्ट 156 कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है, व्याख्यान में बिंदुओं का सारांश नहीं करना। आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, मतलब लड़का लड़की दोनों एक साथ कक्षा हैं, उसके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ठीक है। उसके बीच जो है सहयोग के लिए आप कौन सा अपनाएंगे तरीका? तो वो है आपका उन कार्यों को निर्धारित करना जिसे एक साथ करना है। ठीक है। सीटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह एक अप्रिय भावना को उत्पन्न करता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और 59 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह है शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन 59 का। 60 में आते हैं क्वेश्चन में 16 में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम जो है की ओर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 61 राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA मुख्यतः संबंधित है, तो शिक्षा नीति में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी। 62 स्टूडेंट फाइंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी विधि। 62 62 का डिस्कवर विधि। 63 पे आते हैं निम्नलिखित में किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 64 निम्नलिखित में कौन सा दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है? तो ज्ञान भारती। ठीक है। ज्ञान भारती जो है आप लोग देखते होंगे ना दूरदर्शन में। ज्ञान भारती जो है एक शैक्षणिक टेलीविज़न चैनल है। 65 कारण का प्रभाव संबंध में अनुसंधान विधियों का द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल। चरित्र का विकास होता है किसमें? तो चरित्र का जो है विकास जो होता है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, तो उसका इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 में शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा अंत क्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किस क्रिया से किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैंडर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 में आ जाते हैं द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट
एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 69, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसे आक्रामकता से हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा कि शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्ताव क्या है? द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग्स। सो आंसर विल बी N.L. गेज। N.L. गेज कहाँ चल गया? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक गए थे? ज्ञान भारती हो चुका था, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ द अबव, ब्लेंडर, मनोचिकित्सा जनक सिगमंड फ्राइड, ये भी हो गया था। ऑप्शन नंबर, हाँ ये चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपकी कक्षा में अगर आक्रामक छात्र है तो उसे कैसे संभालेंगे? तो उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में बताएंगे। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के को प्रस्ताव है, इसका आंसर हो जाएगा N.L. गेज। ठीक है। नेक्स्ट 171 रीजनिंग पे आ जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का डी नंबर। ठीक है। जैसे ये जो है कंप्लीट वर्ड करना है सीरीज को, तो ना कितना कितना बढ़ रहा है। ठीक है। AFKP, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पी। और 73 का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट द सीरीज, तो इसका क्या आ जाएगा? रेडिस, है ना। जैसे दी गई श्रृंखला में क्या है कि आपका जिस तरह से, है ना, सतावरी, चुकंदर, खुबानी, गाजर, अंगूर, तो उसी तरह से क्या है? रेडिस भी एक है। बाकी सब जो है फल है ना, और बाकी सब ये सब सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 74 में इसका कंप्लीट द सीरीज करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। बोर्ड मोस्ट रूल से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद 76 का बी नंबर, 77 का सी नंबर, सेवेंटी सेवन ना, हाँ 77 का सी नंबर। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट द सीरीज। इसका क्वेश्चन जितने भी रेड का जो है मैंने टिक किया है वो सही आंसर है। 78 का क्या हो जाएगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 का ऑप्शन ए। यदि किसी संख्या का ये है तो इसको आप करके देख लीजिएगा, 64 64 28 24, ये 3 आएगा, है ना, 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 संख्या सादृश्यता को हल कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और 83 का ऑप्शन ए। ठीक है। और 84 का हो जाएगा फाइंड द ऑड वन अबाउट। इसमें से कौन सा संख्या जो है बीमेल है, मतलब ऑड को आपको चूज़ करना है। तो देखिए सभी संख्या जो हैं वो प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 85 कौन से आएगा? BC/D फाइंड द ऑड वन, है ना। एक्सप्लेन करने का तो फ्रेंड्स टाइम नहीं है, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप आंसर मिला लीजिए, घर में एक्सप्लेन करते रहिए, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 86 का। 87 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है। 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 हो गया 90, ठीक है। 90 का फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम अभी इसका सॉल्यूशन नहीं किए थे, तो ये देख लीजिएगा आप। ऑफिशियल आंसर आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 92 का ऑप्शन बी, और 93 का ऑप्शन डी, 94 का ऑप्शन सी, 95 का ऑप्शन सी, एंड 96 का ऑप्शन सी, 97 का ऑप्शन ए, 98 का ऑप्शन डी, 99 का ऑप्शन बी, 100 का ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये इसमें एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं मिस्टेक, बट सारे क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड।